अब 3 अर्ब जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, तो 10,000 वर्ष योगी की कितने प्राणियों का मान कितने मनुष्यों का उद्धार हुआ है। तो ऐसे ऐसे राजा हमारी पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। उस राजा की क्षण के वहां न मालूम कितने मनुष्यों का उद्धार होता था। विभिन्न मनुष्य थे जिनका ये उद्देश्य है कि हमारा भले कल्याण न हो, दूसरों का कल्याण होना चाहिए। ये निष्काम भाव जो दूसरों के कल्याण के लिए तुले हुए हैं वे तो कल्याण स्वरूप है। उनके उद्धार की तो बात ही क्या है। तो हम लोगों को ऐसा मौका पाकर के इससे लाभ उठाना चाहिए। ऐसा तो मौका सदा रहने का नहीं, और मौका चूकने के बाद चाहे कितना ही पश्चाताप करो, कितना ही रुझान करो, सब बेकार। ऐसा जो अमूल्य समय जा रहा है, ये देख करके भी हम लोगों को साधन के लिए तत्परता नहीं होती, तो ये अश्रद्धा का काम है। स्व अश्रद्धा की ओर क्या है? यदि विश्वास है, श्रद्धा है, तो मनुष्य कैसे बर्दाश्त करते हैं? ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उससे काम लेना चाहिए। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। विचार के द्वारा ये सोचना चाहिए क्या हम लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। यदि इसके कमी है तो क्यों उसकी पूर्ति करनी चाहिए, कटिबद्ध होकर के प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारी आयु जब बीत गई, समाप्त हो गई, उसके बाद में रत्नों के भंडार भरे हो तो तुम्हारे को कोई मतलब नहीं, लाखों रुपये हो तो कोई मतलब नहीं, तुम्हारे को कोई काम आ नहीं सकते। तो जब तक देह में प्राण है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, तब तक किसी जल्दी के साथ करना हो तो कर। संपत्ति का संग्रह, धन का संग्रह, किसी चीज का जो संग्रह यदि तुम संसार के कल्याण के लिए करते हो तो बहुत उत्तम बात है। यदि तुम अपने लिए करते हो तो तुम्हारे लिए खतरे की चीज है। ये पदार्थ या कोई प्राणी या संपत्ति, कोई भी चीज आपके साथ में जाने की तो है नहीं। कितना भी प्रयत्न करें तो ये चीज साथ में नहीं जा सकती। ये तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ जाने का नहीं है, और उनकी तो बात ही क्या रही। इस प्रकार का विचार करके के तुम्हारे अधिकार के में जो चीज है, धन संपत्ति या मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर, जो भी तुम्हारे अधिकार के वहां है, संसार में तुम जिसके मालिक माने जाते हो, उसका तो उपयोग उत्तम से उत्तम कर देना चाहिए। ईमानदारी के साथ भगवान ने तुम्हारे को जो कुछ संपत्ति या चीज दी है, तुम्हारा विश्वास करके दी है, ऐसे प्रभु के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे को जो संपत्ति जिस उद्देश्य से दी है, उस उद्देश्य की हम पूर्ति कर देंगे तो विश्वास पात्र समझे जाएंगे, नहीं तो चोर समझे जाएंगे।
और चोर को जो दंड हो दंड होगा। ये जो कुछ सामग्री स्त्री पुत्र धन रुपया मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जड़ चेतन जितने जो पदार्थ हैं जिसके तुम मालिक समझ जाते हो उनका उपयोग उचित करना चाहिए। ये सब क्यों मिले हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इन सबको परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। ये सदुपयोग है। इसे विपरीत तो दुरुपयोग है। वाणी जो है उसके द्वारा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्प्रिय हित का वचन बोलना चाहिए। इसलिए वाणी मिली है। इसके विपरीत बोलने के लिए वाणी नहीं मिली। इस प्रकार का जो प्रयोग करना ही इसका वाणी का सदुपयोग है। भगवान ने गीता में बताया अनुदय कर्म वाक्यम सत्यम परिहितम चेत स्वाध्याय स्मृते वाङ्मयन्त पुच्यते। गीता अध्याय 17 श्लोक 15। इसका अभिप्राय यह है, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये वाणी संबंधी तप है। वाणी का तप क्या कि अनुदय कर्म वाक्यम, किसी को उद्वेग न हो ऐसा वचन बोलना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि सत्यम प्रियतम सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हित का होना चाहिए। और स्वाध्याय का अभ्यास, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण शास्त्र आदि जो है इनका अध्ययन स्वाध्याय अर्थ और भाव को समझ करके अध्ययन करना विशेष दामी चीज है। तो स्वाध्याय का अभ्यास शास्त्र विषय के जो ग्रंथ हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से थी आपकी वाणी है तो आपकी वाणी का प्रयोग उचित है, उसका उपयोग बहुत ठीक है, सत्य है। अगर नहीं तो इसके विपरीत है तो आपकी वाणी जो है उसका दुरुपयोग है। ऐसे अपने जो हाथ है इनके द्वारा दुखी जो है, व्यागत है, अनाथ है, उनकी सेवा करना अथवा भगवान की और महापुरुषों की सेवा करना, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करना जो अपने पूज्य हैं। सेवा के दो ही पात्र हैं, एक तो वह पात्र है जिसके यहाँ अभाव है और एक वह पात्र है जो पूज्य पुरुष है। किसी भी प्रकार से हमारे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, अवस्था में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, किसी भी विषय के वहां हमारे से बड़े हैं, वे हमारे पूज्य। वर्ण आश्रम योग्यता तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा करना, पूजा करना, ये हमारे लिए शारीरिक तप है। भगवान गीता की 17 अध्याय के 14 के श्लोक में शारीरिक तप को बतलाते हुए कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्जन न प्रियम हिंसा से शारीरम तप उच्यते। देव द्विज, देव माने देवता और द्विज माने ब्राह्मण, गुरु माने जो अपने से किसी कायदे में बढ़े, माता पिता आदि, प्राज्ञ माने ज्ञानवान,
इनका पूजन करना, इनका आदर सत्कार करना, पवित्रता से रहना, अपने शोचाचार और सदाचार का पालन करना, उसको शोच कहते हैं। और विहार सरलता का करना चाहिए, जिससे कोई क्लेश नहीं हुए। आर्जव माने सरलता और ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का पालन, किसी की आत्मा को किंचित मात्र भी दुख नहीं है और किसी भी प्रकार का मैथुन नहीं करना जिससे बिजी बात हो जाए। तो ये शरीर संबंधी तब है। तो शरीर का जो उचित प्रयोग है वो सत प्रयोग है और इसके विपरीत है वो असत प्रयोग। इसी प्रकार से ठीक अपने जो कान हैं, इन कानों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव की बातें, भगवान की लीला की बातें, भगवान के तत्व रहस्य की बातें कानों से सुननी चाहिए। बाहर की फालतू बातें नहीं सुननी चाहिए। तो ये कानों का सदुपयोग है। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से उपाय बताए। उन उपायों में कोई भी एक आप उपाय करें तो बहुत शीघ्र आपका सुधार होकर के उद्धार हो सके। केवल भगवान के मां प्रेम करने से आपका उद्धार हो सके। भगवान में श्रद्धा करने से उद्धार हो सके। भगवान का ध्यान करने से उद्धार हो सके। भगवान की प्रेम से पूजा करने से उद्धार हो सके। निष्काम भाव से लोगों की सेवा करने से उद्धार हो सके। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से उद्धार हो सके। भगवान की अनंत शरण जाने से उद्धार हो सके। सत्पुरुषों का संग करके उनकी आज्ञा का पालन करने से उद्धार हो सके। निष्काम भाव से गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से, अर्थ और भाव को समझ करके आत्मा निष्काम भाव से अध्ययन करने से अपने आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से स्वाध्याय करने से उद्धार हो सके। इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए हैं। उन उपायों में से कोई भी एक उपाय हम लोगों को करना चाहिए जो अपने अनुकूल पड़े। नहीं तो ये होगा तो फिर कहीं मिलने का नहीं। और पश्चाताप करने से कोई गर्ज नहीं सरेगी। तो ईश्वर ने हम लोगों को जो बुद्धि दी है उससे बुद्धि का लाभ उठाना चाहिए। बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर करके उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, ये बुद्धि को काम में जाना है, उचित काम में जाना है। इसे विपरीत से बुद्धि को लगाना वही बुद्धि का दुरुपयोग है। हम लोगों के पास जो बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, जो कुछ वर्तमान में मौजूद है, हमारे कल्याण के लिए ये बहुत है। हमको एक प्रकार से पात्र बनना चाहिए, फिर भी उनका काम नहीं है। जब बिजली फिट हो जाती है तो क्षण मात्र की रोशनी हो सकती है स्विच दबाने के साथ। इसी प्रकार से मनुष्य पात्र बन जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति क्षण मात्र हो सकती। हम ईश्वर पर जितना विश्वास करेंगे, जितनी श्रद्धा करेंगे, उतनी श्रद्धा ईश्वर हमारे पर करेगा, हमारा विश्वास करेगा, हम विश्वास पात्र बन जाएंगे। जब ईश्वर के विश्वास पात्र बन गए तो हमारे उद्धार में फिर संदेह क्या है।
हम ईश्वर पर विश्वास करें तो ईश्वर हमारे पर विश्वास करें। तो लाख काम छोड़ करके उस काम को करना चाहिए कि जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए हम लोग संसार में आए हैं, वो काम है परमात्मा की प्राप्ति। इस काम की यदि कमी रह गई तो तुम्हारी बहुत ही दुर्दशा है। इसको तुम समझोगे और समझ करके फिर क्या होगा? ये मनुष्य शरीर तो आपके हाथ से चला जाएगा, तो फिर समझते रहो। इसलिए मां खूब बैराग रखना चाहिए। लोग के ऐसे को भी धो के समाज समझ को ठुकरा देना चाहिए। शरीर भी नाशवान है, इसको सत्काम में लगा देना चाहिए। मन को एक परमात्मा के मनन में, चिंतन में लगा देना चाहिए। मन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। मन हम लोगों को काबू में नहीं है, कहीं इधर कहीं वहां गया। हम लोग एक मन के अधीन हो रहे हैं, उल्टी बात, किंतु मन हमारे अधीन होना चाहिए, ये बात है नहीं। मन जिसके बस हो जाता है वो तो संसार को जीत लेता है। जो मन है मुक्ति और बंधन में मन ही कारक है। ऐसा सोच करके कि मन का तप करना चाहिए, मानसिक तप करना चाहिए। मानसिक तप के लिए भगवान कहते हैं मन प्रसाद है सोमे तुम मौन महातुम निग्रह भाव संस्कृति तो तपो मन समुच्यते। मन की प्रसन्नता, हर वक्त मन की प्रसन्नता, चिंता शोक भय उसके पास में न रह पाए। हर वक्त मन खुश रहना चाहिए, अपने पर परमात्मा की दया को समझ करके। हर वक्त परमात्मा की दया का प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक विधान में दर्शन करते हुए हर वक्त खुश रहना चाहिए। जो कुछ लाभ हानि सुख दुख आकर प्राप्त हो रहे हैं सब ईश्वर का विधान, ऐसा मान करके खुश होना। ईश्वर का हमारे सिर पर हाथ है, उसकी हमारे पर बड़ी भारी दया है। उसकी ईश्वर की दया का प्रत्येक घटना के बाद दिग्दर्शन करके के खुश रहना चाहिए। सोने तुम सोने भाव, इसका स्वभाव तो बड़ा सौम्य है, स्वभाव बड़ा ठंडा है। कैसा सौम्य भावना चाहिए कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का मंडल, जिसके सारे देश के वहां चंद्रिका फैली हुई है, चांदनी छाई हुई है, जिसकी किरणों के वहां अमृत भरा हुआ है, जिससे चंद्रमा के दर्शन से नेत्रों में भी एक प्रकार की शांति मिलती है। ऐसा ही हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि मन का देवता चंद्रमा है। तो अपने देवता के समान तो बनना चाहिए। मन प्रसाद स्व तुम मौनम, मौन मननशीलता को मौन कहते हैं। और जैसे वाणी के मौन में हम वाणी बोलना बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो बोल है। और मन का बोलना क्या कि संसार के मां चक्कर लगाना, कभी कहीं कभी कहीं, उस चक्कर लगाने से रहित हो जाना है, वो मौन है। कोई परम उपरति है, संसार को भुला देना, संसार का चिंतन ही नहीं करना, संकल्प रहित होना, ये मन का मौन है। आत्म निग्रह, आत्मा मन मन, उसका निग्रह मन अपने मन को काबू में करना, कंट्रोल में करना, मन को जीतना, ये हमारे लिए बहुत ही लाभ की चीज है। भाव संस्कृति, अंतःकरण के भाव की पवित्रता, बड़ा उच्च कोटि का भाव, ये सब जो बताए मानसिक तप है,
इसका उल्लेख भी वहां गीता की 7वें अध्याय के 16 के श्लोक में आता है। इसके अनुसार अपना जीवन बढ़ाना चाहिए। जब हृदय के भाव पवित्र हो गए तो फिर कल्याण के लिए कोई विलंब का काम नहीं। नारायण नारायण शांतानु धनानु अचलानु ध्रुवानु नित्यानंद ज्ञान स्वरूपम आनंदी आनंद आनंदी शांति शांति शांति।